फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास जो है वो 9 बजे शाम को लगती है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो उस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन है फाइव कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, किंग and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? कि क्या probability होगी वो कार्ड ड्रा किया गया है वो क्वीन का है, यानी कि हमने क्वीन वाले कार्ड की probability निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये एक्सरसाइज 15.1। तो क्या क्वेश्चन है मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? तो ये देखिए 10 जैक, queen, king and ace. This is 10, this is jack, this is queen, king and this is ace. ये 5 कार्ड जो हैं, एस है, किंग है, क्वीन है, जैक है और 10 है। ये 5 कार्ड जो हैं उसने हमें दिए हुए हैं और इनको क्या किया जाता है, इनको फोल्ड किया जाता है और इनमें से एक कार्ड को ड्रा किया जाता है। इस तरीके से नीचे डाउनवर्ड करके हमने इनको वेल शफल करना है और इनमें से एक कार्ड ड्रा करना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड हमने निकाला वो क्वीन का है, यानी कि क्वीन वाले कार्ड की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी। द गिवन कार्ड्स आर 10 jack, queen, king and ace। और किसके हैं ये? डायमंड के। तो टोटल कार्ड कितने होंगे? 1 2 3 4 और 5। अब प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकालनी है? क्वीन की निकालनी है। तो इसमें क्वीन कितनी है? इक्वल टू 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितनी है? 1 है और टोटल कितनी है? टोटल कार्ड कितने? 5 हैं। तो 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन आउट ऑफ दीज 5 कार्ड्स इज इक्वल टू 1/5। सेकंड पार्ट इज if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace? B part A, queen। तो क्या कहता है ये कि क्वीन वाले कार्ड को हमने निकाला और उसको अलग कर दिया।
तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो दूसरा कार्ड क्वीन के बाद निकाला उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब वो एस होगा एक पार्ट में और बी पार्ट में है या वो क्वीन होगी। तो सॉल्यूशन है इसकी, सिंस द क्वीन is drawn and put aside, तो therefore remaining cards कितने रहेंगे? टोटल 5 है, तो उनमें से हमने क्वीन को निकाला और अलग कर दिया तो 4 रह गए। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एस की, और एस पीछे कितने हैं? तो हमारे पास एस जो है वो उन 4 कार्डों में एक है। तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू 1। Number of A is equal to 1, therefore probability of getting A is equal to 1/4. Favorable events over total number of events. अब आगे क्या है? Find the probability that the second card picked up is a queen. तो यहाँ पर कोई भी क्वीन बाकी नहीं बची है क्योंकि क्वीन एक थी जो हमने पहले ऊपर निकाल लिया। There is no queen left, therefore number of queen equal to 0. तो probability of queen equal to 0/4 equal to 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन जो है वो 0 है। अनदर क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Find the probability that the pen taken out is a good one. कहता है 12 डिफेक्टिव पेन जो हैं वो एक्सीडेंटली मिक्स हो जाते हैं 132 गुड पेन के साथ, और देख के ये पता नहीं चलता है कि ये पेन डिफेक्टिव है या नहीं। तो एक पेन जो है वो उस लाट में से निकाला जाता है। तो बताइए कि वो पेन जो निकाला है हमने वो गुड वन है और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। कि प्रोबेबिलिटी हमने किसकी निकालनी है? गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, ये है नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स। कितने हैं ये? सॉल्यूशन है number of defective pens 12, number of good pens कितने हैं? 132। टोटल पेन्स 12 + 132 इक्वल टू 144। देखिए 12 ये डिफेक्टिव हैं और ये जो है 132 गुड वंस हैं, और हमने क्या निकालना है?
find the probability that the pen taken out is a good one. So probability of getting a good pen is equal to नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. तो 132 अपॉन 144 of 20 words contains 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Question number 17, exercise 15.1, class 10th, टॉपिक है, चैप्टर है हमारा probability. तो क्या क्वेश्चन है, a lot of 20 words contains 4 defective words. तो टोटल वर्ड्स का लाट जो है वो कितना है, 20 है, और उसमें डिफेक्टिव कितने हैं, 4 है. तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, यानी कि गुड वर्ड्स कितने हैं, 20 - 4, दैट इज इक्वल टू 16. वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, और एक बल्ब जो है एट रैंडम इस लॉट से ड्रा किया जाता है, निकाला जाता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बल्ब हमने निकाला वो डिफेक्टिव है. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स number of defective words 4. तो हमने क्या करना है, डिफेक्टिव वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो डिफेक्टिव वर्ड जो है वो 4 हैं और टोटल वर्ड जो है वो 20 हैं. Probability of getting, therefore probability of getting defective word is equal to number of favorable events, यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव वर्ड्स कितने हैं, 4 हैं, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी है, 20. तो 4 1s are 4 और 4 5s are 20. 4 और 4 कैंसल, हमारे पास आ गया 1/5. तो डिफेक्टिव वर्ड की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/5 है. सपोज दैट द वर्ड ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस वर्ड इज नॉट डिफेक्टिव. तो कहता है, सपोज कर लेते हैं हम कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में ये निकाली प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव वर्ड की, ऐसा नहीं है, वर्ड जो है वो डिफेक्टिव नहीं है, और ना ही हमने उस वर्ड को दोबारा उस टोटल में डाला है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस वर्ड इज नॉट डिफेक्टिव. तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये वर्ड जो है जिसको हमने ड्रा किया वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि नॉन डिफेक्टिव वर्ड की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो सिंस द वर्ड ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, दिस मीन्स दैट द वर्ड इज गुड एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. देयरफॉर रिमेनिंग नॉन डिफेक्टिव वर्ड्स इक्वल टू 20 टोटल हैं, उसमें से माइनस जो है वो डिफेक्टिव कर लेंगे. डिफेक्टिव कितने हैं, 4, और माइनस जो एक वर्ड गुड था जो हमने उसको निकाल दिया,
वो करना है, क्योंकि वो हमने निकाल दिया। तो 20 - 5 = 15। अब यहाँ ये निकाला बल्ब हमने कहाँ पर, किस केस में निकाला, कि जब वो डिफेक्टिव नहीं है। लेकिन अब हमने देखना है कि ये दोबारा उसमें डाला भी नहीं गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल बल्ब है उनमें से एक बल्ब कम हो गया है। तो देयरफॉर टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू 20 - 1 = 90। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन डिफेक्टिव बल्ब। तो यहां पर क्या आ गया, वो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं जो बचे हुए हैं 15, और टोटल कितने हैं 90। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो 15/19 है।